नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सब जानते हैं बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। उसी को देखते बेटा हमारा चैनल जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, लगातार बेटा आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी के कड़ी बेटा हम सब जानते हैं बेटा साइंस का एग्जाम है। बेटा जब तक साइंस का एग्जाम नहीं हो जाता हम बेटा डेली आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसॉल्व क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद बेटा जब आप एग्जाम दे के आओगे तो बेटा हमारी टीम जो है आपको सबसे फास्टेस्ट सोल्यूशन जो है एक्यूरेसी के साथ देगी, जिससे आप घर आकर जो है सुकून से जो है आप अपने आप को मिला सकते हो कि हमारा जो है कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अच्छे से उसी को देखते हुए बेटा आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कोई 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसको बेटा किसी लेंस से जो है 10 सेंटीमीटर पे रखा है और लेंस की बेटा पावर है -5D। अब आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है इमेज कहाँ बनेगी, जो इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी और लेंस कैसा है। तो बेटा लेंस कैसा है ये हम कैसे जान पाएंगे? फोकल लेंस से। कैसे जान पाएंगे बेटा? फोकल लेंस से। तो बेटा पहला काम क्या होगा? फोकल लेंथ निकालना। ठीक बेटा, तो बेटा हम सब जानते हैं, वी नो दैट, हम सब जानते हैं बेटा जो फोकल लेंथ होता है वो पावर का रेसिप्रोकल होता है। तो बेटा पावर कितना है? -5। तो बेटा कितना आ जाएगा? -0.2 मीटर या 20 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। अब बेटा फोकल लेंथ माइनस हो गई तो बेटा जो टाइप ऑफ लेंस पूछा है ये कैसा लेंस हो जाएगा? कॉनकेव। बेटा थर्ड का आंसर आपका आ गया मेरे भाइयों। अब देखिए, अब फोकल लेंथ आ गया तो ये क्वेश्चन चूरन हो गया। क्या हो गया? चूरन हो गया। अब अपन को पता है U पता है, F पता है, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाकर बेटा क्या हम लोग जो है आराम से जो है पोजीशन ऑफ इमेज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आराम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं बेटा। 1/f = 1/v - 1/u। बेटा फोकल लेंथ कितना आया है? -20। 1/v आपसे पूछा है माइनस, और u बेटा कितना गिवन है? ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है? 10 पे। और हम सब जानते हैं बेटा ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस रखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड होता है, इसीलिए u हमेशा माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/v + 1/10। अब बेटा इसको जो है आप इस साइड भेजोगे तो +1/10 इधर आके क्या हो जाएगा? -1/10। तो बेटा ये हो जाएगा 1/v = ये तो पहले से -20 है, अब माइनस ये इधर आएगा तो जो प्लस था क्या हो जाएगा? -1/10। 20 टेल का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। ये आएगा -1 और ये आएगा -2। देखो मेरे भाइयों ये आ जाएगा -3/20। तो यहाँ से बेटा जो है v कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? -20/3। इसका मतलब बेटा v भी माइनस आ रहा है, मतलब बेटा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी मेरे भाइयों? वर्चुअल। कैसी बनेगी मेरे भाइयों? वर्चुअल। वैसे भी v को तो माइनस आना था, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज बेटा ये बताइए अगर ये कॉनकेव लेंस है तो रियल इमेज तो ये कभी बना ही नहीं पाएगा। तो u तो हमेशा v क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा, बिकॉज ये हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज। बेटा ये हो गया, ये हो गया, सॉरी। अब आपको हाइट ऑफ इमेज बताना है। बेटा हम सब जानते हैं मैग्निफिकेशन से क्या आती है? हाइट ऑफ इमेज। बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा ये होगा m = v/u = hi/ho। बेटा v कितना है? -20/3 अपान u कितना है? -10 = hi आपसे पूछा है। और मेरे भाइयों ho कितना है? 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। कितने का है? 2 का। माइनस माइनस कैंसिल, 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20/30 = hi/2। ये 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? 3hi = क्या आ जाएगा? 4। 2 2 जा 4। तो मेरे भाइयों hi कितना आ गया? 4/3। ठीक है बेटा, तीनों आंसर आपके सामने है। कोई प्रॉब्लम है बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप देखिए बेटा इसमें जो नेक्स्ट वैरायटी आती है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन की वैरायटी देखा करो कि इस चैप्टर से इतनी वैरायटी आ सकती है, इस चैप्टर से इतनी वैरायटी आ सकती है। बस वैरायटी जान लोगे आप, कोई भी क्वेश्चन होगा तरीका सबका सेम होगा। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए मेरे भाइयों अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के में से हीट टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, और बच्चे बेटा कंफ्यूज भी रहते हैं कि कहाँ से आ गया। याद रखना बेटा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे बेटा 7 सीरीज में कराऊंगा तो 100% बेटा कोई न्यूमेरिकल्स के बाहर से नहीं आने वाला, कोई थियरीज के बाहर से नहीं आने वाली। ठीक है, 100% आपको जो है आप जाओगे पेपर देके और खुश होके आओगे, बिल्कुल मुस्कुराते हुए आओगे। ठीक है, तो बेटा हम लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं मेरे भाइयों।
कह रहे 2 रजिस्टर है बेटा 2 ओम 2 ओम के, एक बार उनको सीरीज में जोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस V से, उसके बाद उनको पैरेलल जोड़ दिया पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो जाहिर सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट कुछ और आएगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट कुछ और आएगी, तो दोनों हीट जो प्रोड्यूस होगी तो उनका रेशियो क्या होगा मेरे भाइयों। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं मेरे भाइयों। ये तो बेटा पहला केस फर्स्ट, आप लिखोगे केस फर्स्ट, क्या लिखोगे बेटा, पहले हमने उसको जोड़ा सीरीज में मेरे भाइयों, ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस V और दोनों क्या है 2 2 ओम के हैं। अब बेटा हम सब जानते हैं बेटा हीट के 3 फार्मूले होते हैं, पहला VIT, दूसरा I²RT और तीसरा V²/T। बेटा बच्चा कंफ्यूज होता है सर 3 में से कौन सा लगाएं, तो बेटा जैसी जरूरत वैसा फार्मूला, क्वेश्चन बेटा जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वही फार्मूले को याद कर लेंगे। अब देखो भाइयों अगर आप इसको पकड़ोगे तो यहाँ बेटा आपको पोटेंशियल पता है लेकिन करंट आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको बेटा आप लगाओगे तो आपको रेजिस्टेंस तो पता है लेकिन करंट निकालना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर आप इस फार्मूले को लगाओ V²T/R को, तो आपको V भी पता है और R इक्विवेलेंट भी आप निकाल लोगे, तो हम लोग इसका बेटा सिलेक्शन करेंगे। कोई डाउट? तो बेटा H1 क्या हो जाएगा, तो बेटा ये इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 2 + 2, सीरीज में क्या होता है 2 + 2 4 ओम। तो मैंने मान लिया H1 जो आएगा वो क्या आएगा मेरे भाइयों V²T/, R इक्विवेलेंट कितना आएगा 4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट? अब यहां देखिए बेटा अगली बार क्या किया कि इसको पैरेलल जोड़ दिया गया। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पोटेंशियल V से, ये 2 ओम 2 ओम, तो बेटा ये 2 ओम 2 ओम का R इक्विवेलेंट कितना होगा 1 ओम, क्या होगा 1 ओम। क्यों मैंने आपको टेक्निक बताया था बेटा, कभी भी 2 रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हों 2 रजिस्टर, तो उनमें कभी भी आपको R इक्विवेलेंट निकालना हो तो होता है R1 R2/R1 + R2, 2 × 2 / 2 + 2 क्या हो जाएगा 4/4, मतलब कितना आ जाएगा 1 ओम, कितना आ जाएगा 1 ओम। तो बेटा H2 कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाओगे V²T और R इक्विवेलेंट कितना आया 1 ओम, बस दोनों का रेशियो ले लीजिए H1/H2। H1 क्या है V²T/4 H2 क्या है V²T/1। V²T से V²T कैंसिल, ये 1 लपक के ऊपर चला जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट वैरायटी पे बात करते हैं मेरे भाइयों। अब हम लोग बायोलॉजी में एंट्री मारते हैं। बायोलॉजी बेटा उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो 100% एग्जाम में आने के हाई चांसेस रहते हैं। तो बेटा सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। एग्जाम बेटा ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है, आप देख लीजिए बेटा। तो बेटा मेंडल्स के 3 लॉ थे। पहला बेटा बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैं तीनों को एक साथ बता दे रहा हूँ, वैसे इसने केवल सेकंड को पूछा है, बोले दे रहा हूँ बेटा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है बेटा, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के बेटा 2 अपोजिट ट्रेट आते हैं तो बेटा उनमें से एक अपीयर होता है और दूसरा क्या हो जाता है हिडन हो जाता है। मतलब एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा क्या हो जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो बेटा जो एक्सप्रेस करेगा उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो छिप जाएगा दिखेगा नहीं उसको बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। लेकिन फिर बेटा क्या हुआ, तो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस को मेंडल ने प्रूव करने के लिए क्या कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड टॉल लिया और मोनोहाइब्रिड डॉल्फ लिया, क्रॉस कराया। तो बेटा जो पहली जनरेशन आई उसमें उनको सारे टॉल मिले, क्या मिले, तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि हाँ टॉल जो है डॉल्फ के ऊपर क्या है डोमिनेंट है। उसके बाद बेटा उन्होंने क्या कराया, जो बेटा F1 जनरेशन आई थी उसको बेटा उन्होंने सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो जब बेटा उन्होंने सेल्फ क्रॉस करा दिया तो नेक्स्ट जनरेशन में बेटा उनको टॉल भी मिले डॉल्फ भी मिले, तो यहीं से बन गया सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ कैसे डिफाइन करेंगे कि बेटा F2 जनरेशन में टॉल और डॉल्फ आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो है अगली जनरेशन के लिए क्या बनाते हैं, गैमीट भी बनाते हैं, वो क्या कहते हैं प्योर। इसीलिए बेटा इस सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोला है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। तो बेटा पहले बात हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग बनाते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को, उसके बाद उनको कराएंगे सेल्फ क्रॉस और फिर इसको हम क्या कर देंगे प्रूफ। तो ध्यान से देखना मेरे भाइयों, देखो बेटा उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड टॉल लिया, कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। बेटा बताओ यहाँ पे कोई हेटेरोजाइगस है नहीं है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है मैंने बता चुका हूं बेटा आपको। होमोजाइगस क्या होता है, जब एक जीन के 2 एलील्स सेम हो तो होमोजाइगस, और जब एक जीन के 2 एलील्स अलग हो तो हेटेरोजाइगस।
तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो जब हेटेरोजाइगस कोई होता ही नहीं है तो गैमीट हमेशा क्या बनता है 1। तो बेटा ये हो गया पेरेंट P, और यहाँ से एक गैमीट बनेगा कैपिटल T और यहाँ से एक गैमीट बनेगा स्मॉल t। अब बेटा देखो दोनों का क्रॉस होगा, सॉरी फर्टिलाइजेशन होगा, तो बेटा ये कहते हैं कैपिटल T स्मॉल t से क्या बना कैपिटल T स्मॉल t, और ये क्या हो जाएगा F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और ये क्या हो गया टॉल। देखिए कैपिटल T स्मॉल t दोनों थे, लेकिन कैपिटल T ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और स्मॉल t छिप गया। अब बेटा हम लोग इसको कराएंगे सेल्फ क्रॉस, क्या कराएंगे मेरे भाइयों सेल्फ क्रॉस। आइए इसका देखते हैं सेल्फ क्रॉस, तो कैपिटल T इंटू स्मॉल t करा दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे कैपिटल T हेटेरोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है, तो बेटा यहाँ पे गैमीट कितने बनेंगे 2, 2 हेटेरोजाइगस होते तो 4 गैमीट, 3 हेटेरोजाइगस होते तो 9 गैमीट, तो एक हेटेरोजाइगस 2 गैमीट। कौन कौन से कैपिटल T, यहाँ से स्मॉल t, यहाँ से भी कैपिटल T और यहाँ से भी स्मॉल t। कैसे बेटा देखिए अब आपको क्रॉस कराना है, इसका पहले इससे पकड़िए, तो कैपिटल T इसको छोड़ना मत, इसको इसके साथ करा दो, तो कैपिटल T स्मॉल t। अब इसका इससे कराओगे तो कैपिटल T स्मॉल t, और भैया का भैया से कराओगे तो स्मॉल t। अब बताओ मेरे भाइयों ये तीनों क्या हो गए टॉल, और ये क्या हो गया डॉर्फ। टॉल डॉर्फ से अलग हो गया, यही क्या है मेंडल का सेकंड लॉ है, और यही क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मेरे भाइयों। तो बेटा यहाँ पे बताओ फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया 3:1, कितना आया फिनोटाइपिक रेशियो मेरे भाइयों कितना आया 3:1। अब मेरे भाइयों जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, तो सर जीनोटाइपिक रेशियो हमें नहीं पता, तो बेटा जीनोटाइपिक रेशियो ये होता है कितने टाइप के कितने वैरायटी के जो है यहाँ पे जीन बने, तो एक ये वैरायटी, 2 ये वैरायटी और एक ये वैरायटी, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। रेडी, देखो बेटा आपके सामने जो है ये फिगर दिख रहा है बेटा, ये एनसीईआरटी का बेटा फिगर है, इसी से बेटा जो है घुमा फिराकर केस बेस्ड स्टडी में एसर्शन रीजन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बेटा आपने इसको अच्छे से समझ लिया बेटा तो 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। बेटा होता क्या है हम समझ जाते हैं बेटा, जो ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज में जब बेटा होती है क्रेब्स साइकिल, क्या होती है मेरे भाइयों क्रेब्स साइकिल, सॉरी मेरे भाइयों, यह है ग्लूकोज। सबसे पहले बेटा क्या होगा ग्लूकोज का क्या होगा ब्रेक होगा, क्या होगा मेरे भाइयों ग्लूकोज क्या होगा ब्रेक होगा, और प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, क्या हो जाएगा बेटा ग्लाइकोलिसिस। तो बेटा एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, क्या बोलते हैं मेरे भाइयों पायरुविक एसिड। अब देखो बेटा मेरे ये पायरुविक एसिड पास 3 रास्ते हैं। देखिए अगर जो है कोई रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, ठीक बेटा। तो बेटा उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है CO2 वाटर और 38 ATP मिलती है, खूब सारी एनर्जी मिलती है, और यही बेटा एक्चुअल रिस्पायरेशन है। हम सबके रिस्पायरेशन करने का बेटा यही क्या है मोटो है, यही क्या है गोल है कि हमें क्या मिल जाए बेटा, जो हमने फूड कंज्यूम किया है हमें उससे क्या मिल जाए एनर्जी मिल जाए। तो बेटा 38 ATP मिली, ATP क्या होती है एनर्जी करेंसी, फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक बेटा। लेकिन अगर बेटा ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई रिस्पायरेशन होगा तो उसको बोलेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और अगर ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन प्लांट में होगा तो प्रोडक्ट कुछ और होगा, एनिमल में होगा तो प्रोडक्ट कुछ और होगा। तो बेटा अगर ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है एनएरोबिक रिस्पायरेशन प्लांट में होता है तो बनता है एथिल अल्कोहल CO2 और 2 ATP, और अगर एनिमल में होता है तो बेटा लैक्टिक एसिड CO2 और ATP बनता है। ध्यान देना मेरे भाइयों, ये होता क्या है जैसे भैया हमने बहुत सारा एक्सरसाइज कर लिया, क्रिकेट खेल लिया, थक गए बेटा, तो बेटा हम थक क्यों जाते हैं, क्योंकि बेटा हमारे स्केलेटल मसल में जो है हमारे स्केलेटल मसल में ये लैक्टिक एसिड जो बना ये आके डिपॉजिट हो जाता है, और कुछ देर जब हम आराम कर लेते हैं तो ये लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, और हमारी थकावट क्या हो जाती है दूर हो जाती है। आइए बेटा बायोलॉजी के सबसे क्रूशियल चैप्टर में बात करते हैं, ठीक है आइए देखते हैं। दोस्तों अब जो है हम लोग ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बेटा ब्रेन में जो है जहां जहां से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें बेटा क्या पूछ सकता है आपसे, फंक्शन आप ब्रेन पूछ सकता है, स्ट्रक्चर आप ब्रेन पूछ सकता है। बेटा ब्रेन के फंक्शन आप तब जान पाओगे जब आपको ब्रेन के पार्ट्स पता होंगे। तो बेटा मैंने मेन पार्ट्स का यहाँ पे फंक्शन आपके सामने लिख दिया है। तो बेटा पहला कौन होता है सेरिब्रम, हम सब जानते हैं जो सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का बेटा सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और बेटा इसका फंक्शन आपको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक दे दी है बेटा, कैसे याद करोगे MK विलार्ड, क्या बोलोगे MK विलार्ड, MKWILART। इससे बेटा M स्टैंड फॉर मेमोरी, ठीक है, K का मतलब नॉलेज, W मीन्स विल पावर, I मीन्स इंटेलिजेंसी, L फॉर लर्निंग,
A फॉर आर्टिकुलेट स्पीच, R फॉर रीजनिंग और T फॉर थिंकिंग। और बेटा बॉडी की सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को यही क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये इसके फंक्शन हो गए। फिर मेरे भाइयों आता है हाइपोथैलेमस। पहला इसका बेटा फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो मेरे भाइयों इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो बेटा मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, कि बेटा पिट्यूटरी जो है जितनी सारी ग्लैंड्स होती हैं उनके फंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। तो ये जो हाइपोथैलेमस भैया हैं ये इनके भी मास्टर है। इसका मतलब ये पिट्यूटरी के ऊपर इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है। ये उनके सिक्रीशन को क्या करते हैं, रेगुलेट। इसीलिए हाइपोथैलेमस बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। फिर बेटा इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, क्योंकि बेटा ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। गर्मी के दिनों में बेटा क्या करता है, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें क्या आ जाता है, पसीना आता है, जिससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होगा। बाहर से एयर आएगी तो कूलिंग इफेक्ट होगा, हमें क्या होगा, ठंडी लगेगी। और बेटा ठंडी के दिनों जब बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो बेटा मसल में क्या होता है, कपकपी होती है। जब बेटा कपकपी होगी तो उससे क्या होगा, गर्मी आएगी। उन सब के लिए भी कौन है, यही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बेटा देखिए ये किसके लिए जिम्मेदार है, लव, हेट, प्लेजर। जब हमें किसी नफरत हो जाती है, प्यार हो जाता है, वो सब इसी के एक्शन कारण होता है। फिर देखिए मेडुला, बेटा पूरा नाम क्या होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। बेटा याद देखिए बॉडी की सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को जो है यही मेडुला जो है कंट्रोल करता है। जैसे सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, इन सबको यही कंट्रोल करता है। आइए बेटा अब थोड़ा सा केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब जो है लास्ट में जो है हम लोग जो है केमिस्ट्री के कुछ जो जहां से क्वेश्चन आते हैं उन पे बात करते हैं। बेटा केमिस्ट्री में मैंने अभी कल बताया था बेटा, IUPAC नाम से क्वेश्चन आते हैं, आइसोमर से क्वेश्चन आते हैं और स्ट्रक्चर बनवाता है बेटा। तो यहाँ पे बेटा आपसे स्ट्रक्चर ही बनवा रहा है। तो बेटा बोल रहा है C4H8 का स्ट्रक्चर बनाइए। तो बेटा C4H8 का स्ट्रक्चर तब बनेगा जब आप जानने पाओगे ये क्या है, ये कौन सी बला है, ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है कि अल्कोहल है। तो बेटा वो सब पहचान किससे होती है, जनरल फार्मूले से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के जस्ट डबल है। तो मतलब ये बेटा किस टाइप का है, CnH2n टाइप का है। इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये अल्कीन है। अरे सर अब तो आसान हो गया। अगर मेरे भाइयों ये अल्कीन है तो कुछ नहीं करना, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हाउम बनाओ, ये ऐसे हाउ, इसको बोलते हैं हाउम बनाना। और अगर अल्कीन है तो एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, मैंने यहाँ लगा दिया। फिर देखो कार्बन बैलेंस 4 करना है, इस कार्बन की 2 है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसकी गिनो 1 2 3 है, एक आएगा, इसकी 1 2 है, 2 आएंगे। इस भैया के एक ही बॉन्ड है, मतलब इसके पास क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन। अब गिन लो, सब बराबर आ जाएगा। ऐसी ट्रिक बता रहा हूं बेटा जिससे बड़े आसानी से आप जो स्ट्रक्चर बना सकते हो। फिर देखिए बेटा C6H6, ध्यान देना मेरे भाइयों, ये है बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप उलझन में आ जाओगे। क्या करोगे, क्योंकि बेटा बेंजीन बारे में कुछ बात जानकारी के लिए बेटा, ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है मेरे भाइयों, एरोमेटिक कंपाउंड, और ये हाईली स्टेबल होता है बेटा। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दिख रहा है बेटा। ठीक है बेटा, इस देखो 6 जगह कार्बन और सबके पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। बेटा अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड, मतलब यहां है तो यहां नहीं होगा, यहां है तो यहां नहीं होगा, यहां। ये बन गया बेटा बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए बेटा, हायर क्लासेस में भी आपके लिए बहुत ही काम आएगा। देखिए बेटा लास्ट स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करते हैं। बेटा कहला 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। मैंने कल आपको ट्रिक बताया था बेटा, ऐसे नाम लिखने के लिए आपको क्या पकड़ना है, पैरेंट चेन को। तो प्रोप का मतलब मेरे भाई 3 कार्बन हवा में। अब तो हवा आप जान गए ना क्या होता है हवा में, 3 कार्बन हवा बना लिया। 2 मेथिल मतलब 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप लगा दिया। एन का मतलब कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड का मतलब क्या लग जाएगा, COOH। तो यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे H। दैट्स ऑल। देखो मेरे भाइयों, अब कह रहा है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को डिफाइन करो। मेरे भाइयों ध्यान देना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक ही तरह की बात है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। बेटा कैल्सिनेशन ध्यान समझिएगा, मैं बोल रहा हूं क्या होता है, जब किसी बेटा सबस्टेंस को हम लोग ठीक है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं तो वो कहलाता है कैल्सिनेशन। और जब किसी सबस्टेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कहलाता है रोस्टिंग। अब बेटा हम लोग इसका उपयोग करते हैं जब बेटा मेटलर्जी में पढ़ाऊंगा बेटा, तो वहां पे आपको बताऊंगा मेटलर्जी में बेटा जब हम लोग ओर का रिडक्शन कराते हैं तो इसी टेक्निक से क्या कराते हैं, ओर्स का रिडक्शन कराते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलेंगे।
दोस्तों याद रखिएगा, चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहे, आप सबका प्यार मिलता रहा तो बेटा हम और एनर्जी से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे। लेकिन उसके लिए बेटा आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। साथ कैसे दे सकते हैं बेटा? आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके सारे दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और बेटा एक लास्ट में जाते एक बात और बोलता हूँ बेटा सारे पेपर्स का सबसे फास्टेस्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे आप एग्जाम दे के आओगे तुरंत जो है आपको वीडियो हमारे चैनल के माध्यम मिल जाएगी। इसीलिए बेटा वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और अपने पेपर को एनालिसिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।